हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो हम लोग का चल रहा था एक्सरसाइज 6.1 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक बना चुके थे और आगे की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या है छोटा नंबर क्वेश्चन। छोटा नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये वाला क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। वो भी कौन सा चीज़ बताते हैं। मान लीजिए कोई कौन है, क्या है, मान लीजिए कोई कौन है, ये वाला मान लीजिए कौन है। इसका बोला जाएगा कि समद्विभाजक निकालो। तो समद्विभाजक का मतलब क्या होता है। समद्विभाजक का मतलब होता है इसको दो बराबर भाग में डिवाइड करना। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, इसको दो बराबर भाग में डिवाइड करना, इसी को बोला जाता है समद्विभाजक। मान लीजिए अगर पूरा कोण ए है तो ए को समद्विभाजित करने पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए बी सी है। ए का समद्विभाजक अगर की बात करें और ये पी है, ए बी पी, ए बी पी, तो ए बी पी क्या हो जाएगा, ए बी पी क्या हो जाएगा, पूरा का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा का आधा। पूरा क्या है, पूरा कोण को हम लोग ए माने हैं तो ए का आधा क्या हो जाएगा, a/2। समद्विभाजक का मतलब होता है बराबर बराबर दो भागों में डिवाइड होना, उसी को बोला जाता है समद्विभाजक। क्या होता है समद्विभाजक का मतलब, बराबर बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाना, तो उसी को बोला जाता है समद्विभाजक। अगर कोण की मान लीजिए पूरा वाला अगर 100 होता, मान लीजिए पूरा वाला कोण का मान 100 होता तो समद्विभाजक वाला कोण कितना होगा, तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही आपको समझना था कि समद्विभाजक का मतलब क्या होता है। समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में डिवाइड होना, उसी को बोला जाता है समद्विभाजक। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है, जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या अंतर है। वो वाला क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहता था, फिगर दिया रहता था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन में फिगर नहीं है। आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा और आपको सोल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और समझने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन समझोगे तो ही आप बना पाओगे, वरना बना नहीं पाओगे। क्या क्वेश्चन में यह दिया है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री है, और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। एक आपको आकृति बनाना पड़ेगा। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, क्या करता है, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब तो आप जान चुके हैं। तो वाई एक्स वाई क्यू और परितावर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना पड़ेगा, परितावर्ती क्यू वाई पी और एक्स वाई क्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग क्या बनाते हैं, फिगर बना लेते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स वाई जेड का एक कोण बनाना पड़ेगा। तो ये x है, ये y है और ये z है। तो एक्स वाई जेड का एक कोण बनाया गया। ठीक है, चलिए, तो एक्स वाई जेड का एक कोण बनाया गया और ये कितना का कोण है, 64 डिग्री है। कितना है, 64 डिग्री। और आगे पढ़ते हैं। और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। एक्स वाई को कहाँ तक बढ़ाया गया, P तक बढ़ाया गया। तो एक्स वाई को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये जो एक्स वाई है इसको कहाँ तक बढ़ाओगे, बढ़ाना है आपको P तक बढ़ाना है। चलो P तक बढ़ा दिए इसको। एक्स वाई को कहाँ तक बढ़ाएं, P तक बढ़ाएं। इतना तक समझ में आ गया। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो दो जो सूचना दिया गया उससे एक आकृति तो बना ली हम लोग। अब क्या है, यदि किरण वाई क्यू कौन वाला, वाई क्यू, अभी तो वाई क्यू हुआ नहीं, वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। किसको समद्विभाजित करता है, जेड
वाई पी इसका समद्विभाजक। तो समद्विभाजक लाइन आप कैसे खींचोगे? तो ये वाला जो एंगल है इसको क्या करना होगा? बराबर बराबर हिस्सों में आपको बांटना पड़ेगा। तो आप कहाँ से लाइन खींचोगे? बराबर बराबर हिस्सों मतलब ये वाला जो कोण है इसका बराबर हिस्सा क्या होगा? बीचों बीच आपको क्या करना होगा? एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो ये हो गया आपको जेड वाई पी को समद्विभाजित करता। देखो जेड वाई पी को दो बराबर बराबर हिस्सों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। क्या नाम है इसका? वाई क्यू। जो समद्विभाजित करता है उसका क्या नाम है? वाई क्यू है। क्या इस प्रकार आप फिगर नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते। आप कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। तो एक्स वाई क्यू आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कौन वाला है? एक्स वाई क्यू ये वाला निकालना पड़ेगा। ये वाला बस आ जाइए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको दिया गया है। कैसे करके निकालोगे? एक काम करो, इसका जब जिसका नहीं पता उसको एक काम करो, इसका एक नाम देते हैं इस एंगल का, और इसका इस एंगल का नाम 2 देते हैं। ठीक है, इसका नाम 1 देते हैं और इस एंगल का नाम क्या दिया जाएगा? 2। एक्स वाई नहीं मानते हैं हम लोग, क्या माने? इसका 1 माने हैं और इसका 2 माने हैं। लेकिन आप एक चीज़ आप पहले से परिचित थे, वो भी कौन सा चीज़? ये वाला अगर लाइन आप देखोगे तो ये एक क्या है? रेखा है। तो ये पूरा कितना बनेगा? पूरा बनेगा 180। तो ये वाला कौन और ये वाला कौन मिलके कितना बनेगा? 180 बनेगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 64। एंगल 64 बराबर कितना हो जाएगा? 180। क्यों होगा 180? आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर सीधा लाइन हो तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रेखिक जुग्म। क्या नाम बोला जाता है? रेखिक जुग्म। बोले ना, इसका नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर याद नहीं रखोगे नाम तो फिर आपको ये बनाने में दिक्कत हो जाएगा। अगर नाम पता हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाम पता हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपको क्या करना होगा? जो 64 है इसको इधर लेके जाइए। क्या करना होगा? इसको इधर लेके जाइए। तो 180 डिग्री बराबर के इस पर आए, प्लस है तो इस पर आने पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस रहने पर क्या हो जाता है? माइनस। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर, एक काम करो, इसको अगर घटाव करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 इतना आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ आप जानते हैं क्या? आप देखो समद्विभाजक का मतलब बताए कि दोनों क्या होता है? बराबर बराबर में 2 हिस्सों में बांट जाता है, उसी को बोला जाता है समद्विभाजक। क्या होता है? 2 बराबर बराबर हिस्सा में डिवाइड हो जाता है। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा। क्या होगा? एंगल 1 और 2 बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आप लिख सकते, 1 के जगह आप क्या लिख सकते? एंगल 1 लिख सकते। क्यों लिख सकते हैं? आप जानते हैं दोनों क्या है? दोनों ही बराबर है। एक काम करो, पहले ही इसको लिख देते हैं एंगल, चूँकि एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों एक एंगल 1 बराबर एंगल 2? क्योंकि इन दोनों क्या है? समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब दोनों क्या है? बराबर बराबर है। क्या है? दोनों बराबर है। एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो एक काम करो, एंगल जो 2 है इसके जगह आप क्या पुट कीजिएगा? एक काम करो, इसको ब्रैकेट में ही लिख दीजिए। एक काम करो, यहाँ मत लिखो, आप एक काम करो यहाँ लिखो, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये थोड़ा सा आप ध्यान से लिखिएगा, वरना आपके लिए दिक्कत हो जाएगा लिखने में। ठीक है, चूँकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता है, इसके चलते आप क्या कीजिएगा? 2 के जगह 1 पुट करो, या फिर 1 के जगह 2 पुट करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 1 में क्या हो जाएगा? एंगल क्या हो जाएगा? 2 गो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कितना एंगल हो जाएगा? एंगल 1 2 गो हो जाएगा, इसलिए 2 एंगल ए बराबर कितना? 116। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 116 बाटा क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि गुण में रहने पर आप जानते हैं भाग में। तो एंगल 1 अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 58। कितना हो जाएगा? 58। तो एंगल 1 का वैल्यू पता चल गया कि एंगल 1 का वैल्यू कितना है? 58। तो एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा?
एंगल 2 का वैल्यू भी कितना होगा, एंगल 2 का वैल्यू भी 58 ही होगा। क्यों होगा 58? क्योंकि आप जानते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसको भी ब्रैकेट में लिख देना है, इसलिए बराबर हो जाएगा क्योंकि 1 2 के साथ बराबर है, इसलिए एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछा क्या गया है, एक्स वाई क्यू आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एक्स वाई क्यू। क्या पूछा गया है, एक्स वाई क्यू। ये वाला तो पता चल गया है, ये वाला बस पता चल जाए तो फिर काम खत्म हो जाएगा। तो आप जानते हैं एंगल 2 बराबर कितना है, 58। क्या आप एंगल एक्स वाई क्यू का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? क्या करना होगा, एक्स वाई वैल्यू का निकालने के लिए आपको इन दोनों को इतना सा यहाँ से लेकर यहाँ तो कौन है ना, तो ये वाला कौन और ये वाला कौन को जोड़ देना पड़ेगा। किसको किसको जोड़ना पड़ेगा, 64 और 58, 64 प्लस 58। अगर दोनों को ऐड किया जाए कितना हो जाएगा, 122। आपको निकालना क्या है, क्यू वाई पी निकालना पड़ेगा। क्यू वाई पी कौन वाला है, क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी कितना है, सबसे पहले क्यू वाई पी बताओ, क्यू वाई पी कितना है, क्यू वाई पी कितना, एक का वैल्यू कितना आया, एक का वैल्यू आया 58, एक का वैल्यू कितना आया 58। तो क्यू वाई पी कितना है, 58 है। लेकिन हम लोग को डायरेक्टली नहीं बताएगा कि क्यू वाई पी निकालो, बोला गया कि पड़तावर्ती क्यू वाई पी निकालो। तो पड़तावर्ती क्या होता है बताए थे, पड़तावर्ती जो आपको निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ता है, 360 के साथ आपको 58 आपको क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। और ये 2 0 3 302 हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, क्यू पड़तावर्ती लिख लीजिए, एक मिनट पड़तावर्ती क्या लिखना होगा, क्यू वाई पी। तो पड़तावर्ती क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, 360 के साथ आपको क्या करना होगा, 58 आपको बात देना पड़ेगा। क्यों ऐसा करते हैं बताते हैं। पड़तावर्ती का मतलब थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक है, पड़तावर्ती का मतलब क्या होता है थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये खत्म हो चुका, मैथ ये खत्म हो चुका है, अब इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद पड़तावर्ती का मतलब थोड़ा सा बता देते हैं, और उसके बाद कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, वैसे भी बता देते हैं। देखो, पड़तावर्ती का मतलब होता है, पड़तावर्ती का मतलब होता है दो कोणों का योग, दो कोणों का थ्री 360, दो कोणों का योग अगर 360 हो उसी को बोला जाता है पड़तावर्ती। अगर एक कोण पता है 58 तो दूसरा कोण कितना होगा, पड़तावर्ती अगर पूछा जाए तो क्या कारण कितना होगा दूसरा कोण, तो 302 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 302 हो जाएगा। यही होता पड़तावर्ती कोण। तो पड़तावर्ती बनने से ही आपको क्या करना होगा, 360 में से आपको जो कोण दिया रहेगा उसको आपको घटाव करना पड़ेगा। जैसे आप नहीं निकालते पूरक कोण और संपूरक वाला निकालते, वैसे ही जैसे नहीं लिखा रहता कि 50 का पूरक कोण निकालो, तो क्या करते उसमें पूरक कोण जो बोला जाता है उस टाइम आप क्या करते हैं, 90 के साथ आप घटाव करते हैं। जो संपूरक वाला बोला जाता था उस टाइम क्या करते थे, 180 के साथ जो कोण दिया रहता है उसको घटाव करते थे। बिल्कुल उसी प्रकार है, ये भी उसी प्रकार है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे 6.2। तो 6.2 बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग को कुछ पहले से ही जानकारी हासिल होना ज़रूरी है। कौन सा चीज़ है जो आपके लिए हेल्पफुल करेगा, क्या कोण बनाने के लिए, कोण का वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या आना चाहिए जिसमें आपको हेल्प करेगा, वो चीज़ हम बताते हैं। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, यही वाला याद अगर हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले ये वाला चीज़ जो लिखाएंगे अभी, वो वाला चीज़ को आपको याद करना है। पहला प्रॉपर्टीज तो आप जानते हैं वैसे क्या होता है पहला प्रॉपर्टीज, ये तो आपको ऑलरेडी लिखा चुके हैं, फिर भी और एक बार लिखा देते हैं। ठीक है, जब एक सीधा लाइन हो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के, चाहे 2 कोण हो या 3 कोण हो 4 कोण हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जब ये पूरा आपका एक चाप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पूरा एक चाप आ जाएगा, एक सीधा लाइन होगा और एक पूरा चाप आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 180। इसका प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेगा। इसको बोला जाता है रेखिक युग्म। क्या बोला जाता है मारती हो, रेखिक युग्म। तो इसको बोला जाता है रेखिक युग्म। उसके बाद क्या आएगा, नोट करते चलिए। उसके बाद वाला और एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे। कौन सा प्रॉपर्टीज, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और ये वाला कोण इसके साथ भी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ए बराबर बी, ए बराबर बी, इसको बोला जाता है आपको क्या बोला जाता है, शीर्षोभिमुख कोण। तो बोला जाता है इसका शीर्षोभिमुख कोण। ये हो गया दो प्रॉपर्टीज, और आपको लिखना पड़ेगा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जो हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो इस चैप्टर के लिए आपको ये वाला और ये वाला और ये वाला भी आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। जब दो लाइन पैरेलल हो, जब दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, ये वाला लाइन क्या है, दोनों पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल हो तो फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका हो जाएगा बराबर, ए और बी। तो ए बराबर बी हो जाएगा। इसका नाम क्या है वही तो जानना बहुत जरूरी है। इसका नाम होता है, क्या नाम होता है, एकांतर कोण। इसका नाम आप बार बार सुनने को आपको मिलेगा। क्या नाम बोला जाता है, एकांतर कोण। ठीक है, आप बोलेगा क्या सर ये वाला दोनों ही बराबर है, क्या ये वाला इसके साथ बराबर नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। तो इसका जो सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल होता है जेड जैसा। कैसा सिंबल होता है, जेड जैसा। आपको जहां दिखाई दे तो फिर वहां आने की क्या जो पूरी तरह संभावना होगा कि वहां पर एकांतर कोण आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एकांतर कोण। जेड ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, और इस टाइप का भी तो बना दिया ना पहले ही। तो बहुत टाइप का जेड हो सकता है, जरूरी नहीं कि सीधा हो, टेढ़ा हो, इस प्रकार का भी हो सकता है। लेकिन क्या इन दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इन दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तब जाके आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, 3 नंबर तक हो गया। चौथा नंबर लिख लीजिए, क्या है चौथा नंबर प्रॉपर्टीज। मान लीजिए ये वाला दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होना जरूरी है, तो फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण, या फिर बोल सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, तो ये ए नाम दिया जाएगा, ये बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो जाएगा 180। इसका नाम क्या है, ए प्लस बी बराबर 180 इसका नाम है। इसका नाम बोला जाता है अंत कोणों का योग। क्या बोला जाता है, अंत कोणों का योग। तो अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ए और बी मिलके क्या होगा, 180 हो जाएगा। अगर यहाँ सी है, डी है, तो सी डी मिलके भी 180 होगा। जरूरी नहीं कि ये वाला और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका, अगर मान लीजिए यहाँ कोण रहता तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हो जाता बराबर। ये अगर मान लीजिए ये यहाँ पे एंगल रहता तो ये वाला इसके साथ बराबर हो जाता। क्यों बराबर होता, उसका नाम है, क्या नाम है, एकांतर कोण। जल्दी करके ये जो 4 प्रॉपर्टीज लिखा दिया गया है तो इसको जल्दी करके नोट कर लीजिए, और सभी क्वेश्चन इसी पे टिका हुआ है। सब क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। जल्दी करके नोट कर लीजिए, आपके लिए अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, क्योंकि आप ये 4 प्रॉपर्टीज आपका पता हो तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी करके नोट कर लीजिए।
चलिए, आकृति में यदि ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना पड़ेगा? x का वैल्यू। ए बी पैरेलल दिया गया है सी डी और सी डी पैरेलल है ई एफ के साथ पैरेलल। ठीक है, पैरेलल है तो फिर क्या फ़ायदा होगा हम लोग के लिए? आप एक चीज़ पहले ही जान चुके हैं, वो भी कौन सा चीज़? आप देखो y और z तो दिया गया है, y और z का वैल्यू पता है, लेकिन y और z का वैल्यू तभी आप निकाल सकते हैं, y और z का वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब इन दोनों का कोण का योग कितना होगा, तब जाके निकाल पाओगे, वरना आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, y का वैल्यू और z का वैल्यू आप कब निकाल पाओगे? जब इसका कोण का मान आपको पता चल जाए। लेकिन y और z से कोई रिलेशन आपको देखो यहाँ है और यहाँ है, कोई भी बराबर वगैरह तो आपको नहीं पता चल रहा ना। आप एक चीज़ आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि y जितना होगा तो ये कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा आप जानते हैं। इसको बोला जाता है, क्या नाम बोला जाता है? इसको बोला जाता है शीर्षोभिमुख कोण। क्या बोला जाता है? शीर्षोभिमुख कोण बोला जाता है। इसके चलते ये वाला y है तो ये वाला भी y हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो फिर आप जानते हैं इन दोनों का जोड़ कितना होता है? इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? इन दोनों कोणों का योग होता है 180। कितना होता है? 180। क्यों? क्योंकि अंत कोणों का योग होता है 180। ठीक है, अब तो पता चल गया इन दोनों कोणों का योग कितना होगा। इन दोनों कोणों का योग होगा कितना होगा? इन दोनों कोणों का योग होगा 180। तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जानते हैं जिस कोण का वैल्यू निकालना है उसको ऊपर में लिखना पड़ेगा, टोटल को नीचे लिखना पड़ेगा। टोटल कितना होगा इन दोनों का जोड़? टोटल कितना है? टोटल है 10 और टोटल इधर कितना है? 180। ऐसा क्यों करते हैं? आपके दिमाग में चल रहा है सर ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, ये दोनों कोणों का योग कितना है? इन दोनों कोणों का योग है 10 और 10 का वैल्यू कितना है? 10 का वैल्यू टोटल कितना है? 180। एक का निकालेंगे तो कितना होगा? 180/10। किसका चाहिए? 3 का चाहिए तो 3 का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जिसका चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं, वरना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लंबा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसका निकालना है? जेड का वैल्यू। जेड का वैल्यू कितना दिया गया है? 7। तो जिसका वैल्यू दिया रहे उसको ऊपर में लिखना है, टोटल को नीचे लिखना है। टोटल कितना है? 10 और कोण में टोटल कितना है? 180। कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 7 8 रंग कितना होता है? 126 डिग्री। तो जेड का वैल्यू पता चल गया कि जेड का वैल्यू कितना है? 126। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या? जेड का वैल्यू नहीं चाहिए, जेड का वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए एक्स का वैल्यू। क्या एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते? अब देखो ये वाला जब इसके साथ पैरेलल है और ये वाला जब इसके साथ पैरेलल है तो क्या इन दोनों पैरेलल नहीं है? इन दोनों भी पैरेलल हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इन दोनों भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी, तो सी डी पैरेलल ई एफ लिखा गया है। यानी सी डी देखो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ए बी पैरेलल हम लोग का क्या हो जाएगा? ए बी पैरेलल हो जाएगा ई एफ। हो जाएगा या नहीं होगा? अब देखो सी डी इसमें भी है, सी डी ए बी के साथ है और सी डी ई एफ के साथ है। तो इन दोनों, अगर इन दोनों पैरेलल है और यहाँ भी इन दोनों पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? इन दोनों भी पैरेलल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ए बी पैरेलल ई एफ। तो आपका ई एक्स का वैल्यू अपने आप आपको पता चल जाएगा अभी कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। एक्स का वैल्यू हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा आपका कितना? 126। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं इसको बोला जाता है एकांतर कोण। क्या बोला जाता है? एकांतर कोण। ठीक है, क्योंकि आप ये वाला अगर देखोगे, ये वाला, तो ये वाला यहाँ से देखो जेड जैसा ही है, जेड जैसा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? बराबर बराबर हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा x बराबर 126, यानी एकांतर कोण। ए बी पैरेलल ई एफ है, क्योंकि पैरेलल होना बहुत जरूरी है। पैरेलल नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल होना बहुत जरूरी है, इसके चलते ऐसा हुआ। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए।
आकृति में यदि ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है, इन दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल जब भी होता है एकांतर वगैरह कोण आने की संभावना ज़्यादातर होता है। ठीक है, ई एफ समलंब सी डी, ई एफ, ई एफ, ई एफ समलंब क्या है, सी डी है, सी डी, सी डी ये वाला जब समलंब होता है वो कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये वाला फिक्स है कि ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है, जब भी लंब होता है तो वो वाला कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री होता है। जिस कोण पर, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, इस पर लंब डाला हुआ तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90, ये वाला भी हो जाएगा 90। ठीक है, दोनों तरफ हो जाएगा 90 90। जी ई डी कितना है, 126, 126, कितना है, 126 डिग्री। तो ए जी ई मतलब ये वाला कोण आपको निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना पड़ेगा, जी ई एफ, ये वाला कोण निकालना पड़ेगा। और एफ जी ई ये वाला कोण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैसे करके निकालोगे। आप देखो, ए जी ई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है, आप एक चीज़ जान चुके हैं। क्या चीज़ जान चुके हैं, क्या चीज़ जान चुके हैं, बस आपको पहचानना है, बाद बाकी कुछ नहीं। जो प्रॉपर्टीज लिखा दी हैं उसी में से आएगा, लेकिन आपको पहचानना जरूरी है। पहचान अगर नहीं पाओगे तो नहीं बना पाओगे। अब देखो ये वाला कोण, ये वाला क्या है, क्या ये वाला आप इससे परिचित नहीं है, बिल्कुल आप जानते हैं ऑलरेडी। ये वाला बनता है जेड जैसा, और जो जेड जैसा आता है तो क्या कोण बनता है, तो फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका नाम क्या है, आप भली भांति आपको पता होगा क्या है इसका नाम। इसका नाम है एकांतर कोण। क्या नाम है, एकांतर कोण। अब तो ये वाला जो लाइन है इसके साथ पूरा वाला रहेगा, देखो। ठीक है, ये वाला यहाँ तक रहेगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं, वरना गलती करोगे। तो इसका नाम हो जाएगा ए जी। तो आप आसानी से निकाल लिए, ए जी ई कितना हो गया, 126 डिग्री हो गया। क्या आप ये वाला नहीं निकाल पाओगे, तो ये वाला हो गया आपका 126। तो ये वाला निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो लाइन है ये एक रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाए। कौन वाला कोण मिला के, ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्योंकि ये वाला जो आपका क्या है, रेखिक युग्म बनता है। तो 126 प्लस ये वाला कोण, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या, इसका नाम है ई जी एफ, या फिर बोल सकते हैं एफ जी ई। आप बोले ना, 3 तरीके से लिख सकते हैं। एफ जी ई लिखो, क्योंकि हम लोग को एफ जी ई चाहिए, तो एफ जी ई ए लिखो। क्या लिखना पड़ेगा, एफ जी ई बराबर कितना हो जाएगा, 180। इसका नाम क्या है, रेखिक युग्म। क्या नाम है, रेखिक युग्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, आपका हो जाएगा, हाँ इसको अभी तक निकाला नहीं ना, एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। आप जानते प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करोगे तो आपका कितना फिर आप हो जाएगा। इसको अगर घटाव करोगे तो 54 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना है, 54 डिग्री। आपको और क्या निकालना पड़ेगा, और एक चीज़ बाकी है। ये वाला कंप्लीट हो चुका है, ए जी ई कंप्लीट हो चुका है, और क्या बाकी है, जी ई एफ, जी ई एफ बाकी है, जी ई एफ बाकी है। आप देखो 2 तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। एक तो देखो ये वाला कोण कितना है, ये वाला अगर समलंब है तो इधर वाला 90 है, तो इधर वाला भी 90 हो जाएगा। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का जो 180, उस कंडीशन में भी निकाल सकते हैं। आप बोले तो पढ़े ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली है। जो नहीं पढ़े हैं तो उसको ध्यान मत दो। ठीक है, आप एक चीज़ जानते हैं, अगर ये वाला चीज़ आपको निकालना हो, आप देखो ये पूरा वाला है कितना, पूरा वाला है 126,
क्या है, पूरा पूरा वाला है 126 है, और हम लोग को यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पता है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पता है कि 90 है, तो फिर ये वाला कितना होगा, ये 90 लेके पहले ही भाग गया, तो फिर इसके पास जो बचेगा तो इसका होगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 90 में से जो घटाव करो, 126 में से 90 घटाव कीजिए तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण का जोड़ कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 126। ठीक है, इसका क्या नाम है, GEF। GEF आपको जो चाहिए वो वाला भी देखना पड़ेगा, वरना आप नहीं बना पाओगे। तो GEF प्लस GEF मतलब ये वाला और ये वाला, इसका नाम क्या है, 90 डिग्री, बराबर कितना होगा, आप जानते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के कितना हो जाएगा, पूरा पूरी कितना है, इतना 126 है, 180 नहीं, वरना आप बार बार बोल के आपको याद हो जाएगा कि 180 लिखना है, बार बार 180 नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के कितना है, 126। देखो ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के कितना है, 126 है, तो ये वाला 90 है, तो ये वाला तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो GEF कितना हो जाएगा, 126 माइनस 90, और ये आपका 36 डिग्री हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए, जल्दी करके नोट कर लीजिए, आज का आखिरी क्वेश्चन था ये, और आगे जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा, जो प्रॉपर्टीज लिखा दिया गया उस प्रॉपर्टीज को आपको याद करना होगा, तब जाके आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस प्रकार आपको हेल्पफुल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑल द बेस्ट।